अच्छा, ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच विवाद चल रहा है, उस पर क्या? मोरे राजा लेके झोल बाजा रे मुझसे कहे मोरे सखिया सहेलिया पयलिया बाजे क्षमा छम रे। भी उनके बारे में कुछ बताया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा उन लोगों के विषय में बात नहीं करना चाहती हूँ। बात करनी चाहती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने समाज को अच्छा दिया है, कुछ अच्छी बातें लोगों के सामने आई। ईश्वर अल्लाह मैंने गाया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जिसको लोग स्कूल के प्रेयर में महात्मा गांधी जी का भजन है, उसमें विवाद होना तो मुझे लगता है कि बहुत ही आप मतलब जिसको बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड था। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे बनी लाइव लोग भोजपुरी। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देवी जी। कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ। जो आप इतना अच्छा तरीका से गाना गा के आप लोगों के दिल में राज कर रही है, इसका राज क्या है? बस मैं गाती हूँ, लोगों को अच्छा लगता है, यही मेरा पुरस्कार है। और मैं ये तो पब्लिक को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे गानों को और मेरी आवाज़ को लोग पसंद करते हैं। आप काफ़ी तरह देख रही होंगी भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे अश्लीलता फैल रहा है, लोग अश्लीलता को प्यार और दे रहे हैं, इस पे आपका क्या? अश्लीलता को प्यार नहीं दे रहे हैं, अश्लीलता को देख जरूर रहे हैं, लेकिन प्यार तो कलाकारों को ही मिलता है। जो रियल कलाकार होते हैं उनको रियल प्यार भी मिलता है। तो सिर्फ व्यूज़ से ऐसा नहीं है, व्यूज़ तो बहुत सारी चीज़ों में भी हो जाता है। कई बार कोई तमाशा भी हो गया तो उसमें व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन व्यूज़ से आप किसी कलाकार का स्तर नहीं माप सकते हैं। जब कला पारखी जब आपकी तारीफ़ करते हैं और जो एक रियल कलाकार है उसका एक स्थान अलग ही बनता है। लेकिन आप देख रही होंगी काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, बढ़ावा क्या दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत दिन तक टिकती नहीं है। आज जब अच्छे कार्यक्रम की बात होती है, अच्छे कलाकारों की बात होती है, तो हम भिखारी ठाकुर जी की बात करते हैं। आज छपरा जैसे शहर में भिखारी ठाकुर जी की प्रतिमा लगाई गई है। क्यों लगाई गई? वहाँ पे आज के सिंगर्स की लगाई जाएगी? नहीं लगाई जाएगी, नहीं लगाई जाएगी, नहीं। लेकिन भिखारी ठाकुर जी की लगाई गई है। तो जो रियल कलाकार होता है ना, उसका एक अलग सम्मान होता है समाज में। भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी आप देख रही होंगी जातिवाद को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। तो जैसी उनकी बुद्धि है वैसा वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उससे मेरा वो ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि अपने गानों के माध्यम से कुछ पॉजिटिव बातें लोगों को पहुँचाऊँ और अच्छे गीत को लोगों को पहुँचाऊँ। और अच्छी चीज़ों का महत्व कई बार बहुत सालों बाद भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने अच्छा कर दिया तो उस तुरंत चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके अच्छे गीत जिसको आज किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हो सकता है कि 50 साल बाद आपके अच्छे कर्म का जो लाभ है वो उस जनरेशन को मिले। ये थोड़ा अइले मोर राजा लेके बैंड बाजा, इस पे थोड़ा 2 लाइन गुनगुना दीजिएगा। ओके। अइले मोरे राजा लेके झोल बाजा रे मुझसे कहे मोरे सखिया सहेलिया पयलिया बाजे क्षमा छम रे, पयलिया बाजे क्षमा छम, ओ पयलिया बाजे क्षमा छम रे, पयलिया बाजे क्षमा छम। अच्छा, पटना में आने का कारण क्या हुआ? देखिए, अभी एक रियलिटी शो आ रहा है जिसका नाम है सिंगिंग सुपरस्टार यूपी बिहार झारखंड, उसमें मैं जज हूँ। तो उसी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। इसके बाद इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भाग लेंगे और उसके बाद ये जो कार्यक्रम है, ये जो रियलिटी शो है, वो OTT प्लेटफॉर्म पे भी आएगा, तो लोग उसको देखेंगे। इसका रेंज कितना है? कितना मतलब देने के बाद आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है? रेंज मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए पैसा कितना लग रहा है? देखिए, ये जो सारी जो जानकारी है वो इस कार्यक्रम के जो निर्देशक हैं उनसे आप बात करिएगा तो वो सारा डिटेल बता देंगे। मैं वेबसाइट बता दे सकती हूँ, जैसे www.pvre.in एक वेबसाइट है जहाँ पे इस रियलिटी शो के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। वहाँ पे लोग जाके इसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आप अश्लीलता विवाद में कभी नहीं आती है, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि मैं कलाकार हूँ और कला के माध्यम से लोगों के बीच रहना चाहती हूँ, अच्छे कला का प्रदर्शन करना चाहती हूँ। जैसे कि आप देख रही होंगी खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच हमेशा विवाद चलता है। देखिए, उनकी बात मेरे से करने से कोई फ़ायदा नहीं है और उनके सवाल आप उन्हीं से पूछिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मैंने बहुत पहले भी उनके बारे में कुछ बताया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा उन लोगों के विषय में बात नहीं करना चाहती हूँ। बात करनी चाहती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने समाज को अच्छा दिया है, कुछ अच्छी बातें लोगों के सामने आनी चाहिए। गिर गई थी, उसका क्या विवाद? कौन सा विवाद? कुछ दिन पहले आप पटना में विवाद हुआ था, रघुपति राघव राजा राम। हाँ, वो तो बेबुनियाद विवाद था जिसका मतलब कहीं से कोई लेना देना नहीं है। और ईश्वर अल्लाह मैंने गाया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जिसको लोग स्कूल के प्रेयर में महात्मा गांधी जी का भजन है, उसमें विवाद होना तो मुझे लगता है कि बहुत ही आप मतलब जिसको बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड था। और मैं मानवता का धर्म मानती हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानवता का धर्म है। मैं उसी को फॉलो करती हूँ और ये बहुत ही दुखद घटना घटी है और इसके विरोध में
बहुत सारे लोगों ने, सारी मीडिया ने इसका विरोध किया, इस घटना का विरोध किया, उन लोगों का विरोध किया जिन्होंने इस तरह की बातें की। बहुत सारे जो हिंदूवादी जो सोच के लोग हैं उन्होंने उसका विरोध किया। गांधीवादी जो विचारधारा है, गांधीवादी जो लोग हैं उन लोगों ने भी इसका विरोध किया। साथ ही साथ मुझे बहुत सारे नेताओं का साथ मिला, बहुत सारे लोगों का साथ मिला। अच्छा मैम, इतना हाई लेवल तक आप आई हैं, इसके पीछे स्ट्रगल आपका कैसा रहा? नहीं, किसी भी चीज़ में तो बिना स्ट्रगल के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, और स्ट्रगल तो पार्ट ऑफ लाइफ है। मैं ये कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं किया है, हंसते खेलते ही मेरी लाइफ चलती आ रही है जब से मैं इस लाइन में हूँ, और अच्छे से चल रही है। आपका सहयोगी कौन रहा है? मेरे पिताजी जो आपको सहयोग करते रहे हैं? पिताजी। अच्छा, आपके पिताजी। चुनाव कब लड़िएगा? मैं चुनाव क्यों लड़ूँ? मैं तो राजनीतिक कोई व्यक्ति हूँ नहीं, मैं तो एक सिंगर हूँ और मैं सिंगिंग में ही रहना चाहती हूँ। और जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे आने से अगर मैं राजनीति में कुछ बेहतर कर सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं आना चाहूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सिंगिंग को ही अपना। सिंगरों को पार्टी का ऑफर मिलता है आपको कभी? बीजेपी, किसी कांग्रेस वगैरह का? देखिए, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि आप पार्टी में शामिल होइए, आइए, लेकिन मैं अभी उस पर अभी ताल्लुकात नहीं रखती हूँ। मैं जैसे कि 3 पार्टी बिहार में चल रही है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, तो किसको आप पसंद करते हैं? मैं देखिए मैं भी तो जनता ही हूँ। मैं तो बताऊँ तो किसी भी एक व्यक्ति को, देखिए हर नेता में कुछ ना कुछ तो खासियत होता है, किसी एक को मैं कैसे बता दूँ। लेकिन जो लोग भी आए उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी अच्छी भावनाओं के साथ आए, और बेरोजगारी की जो समस्या है, बहुत सारी जो समस्या है, महिलाओं की सिक्योरिटी की समस्या है, महिलाओं के एजुकेशन की समस्या है, समाज के मतलब लड़कों के भी एजुकेशन की जो समस्या है उसको दूर करें, और जो हमारा बिहार राज्य है वो बेहतरीन परिस्थिति में पहुँचे। सारे नेताओं से मेरा यही रिक्वेस्ट है। और अगर मैं दिल की बात बताऊं तो किसी एक नेता ऐसा नहीं है जिसको कहा जाए कि एकदम कंप्लीट पैकेज है। अच्छा, ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच विवाद चल रहा है, उस पर क्या? देखिए, उस पर मैं क्या बोल सकती हूँ, किसी की व्यक्तित्व मतलब जो व्यक्तिगत बातें हैं तो उस पर क्या मैं टिप्पणी करूँ। आप ये सारे सवाल उनसे ही पूछिएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे। चलते चलते गाना हो जाएगा। हाँ, एक गाना। कौन सा? कोई भी जो वायरल चल रहा है, वायरल चल रहा है जो आने वाला हो आपका अच्छा, गाना। आने वाला हाँ। एक गाना बहुत ही सुंदर सा है। वो पति पत्नी का गाना है, और वो सुना देते हैं। जैसे पत्नी जो होती है वो अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, हाँ। और वो नहीं चाहती कोई तीसरा इसमें एंट्री करे। तो महिलाओं को कई बार शक होता है अपने पति के ऊपर, तो एक इसी पे गीत है। करे के नहीं खे जब तो है नौकरिया, हाँ नौकरिया, हो नौकरिया, बोला मजे का करे जाला बहरिया, बोला मजे का करे जाला बहरिया। करे के नहीं खे जब तो है नौकरिया, हाँ नौकरिया, हो नौकरिया, बोला मजे का करे जाला बहरिया, बोला मजे का करे जाला बहरिया। आदत खराब तोहर हो गईल बसूला, हमरा और 100 में से गो के चूला। आदत खराब तोहर हो गईल बसूला, हमरा और 100 में से गो के चूला। केकरा से लड़ल बा तोहर नजरिया, हाँ नजरिया, हो नजरिया, बोला मजे का करे जाला बहरिया, बोला मजे का करे जाला बहरिया। हमारे साथ देवी सिंगर जी थी। इनका भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब काफ़ी सारा चर्चा रहती है और अश्लीलता से ये काफ़ी दूर रहती है, लेकिन काफ़ी दिलों पे ये राज करती हैं। इनके बातों पे क्या आपका राय विचार है, अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं थी शीला यादव। जय हिंद।